एक बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव में रमा अपने बच्चे मीनू और अभय के साथ रहती थी। रमा के पति की मौत कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, इसलिए वो अब समोसे बेचकर अपना घर का गुजारा कर रही थी। तुम दोनों घर के बाहर मत निकलना और मैं भी शाम ढलने के पहले ही घर पे आ जाऊंगी। हमारे गांव में रात को ज़ोंबी भटकते हैं, पता है ना। हाँ अम्मा, अपना ख्याल रखना और जल्दी घर पे आ जाना। समोसे ले लो, समोसे ले लो। ऐसे समोसे कहीं नहीं खाए होगे। समोसे ले लो, बड़े ही सस्ते हैं। ले लो, समोसे ले लो। रमा के समोसे गांव में बहुत ही मशहूर थे। सब लोग रमा के समोसे लेने दूर दूर से आते थे। रमा आंटी, मुझे 2 किलो समोसे दे दो। शाम होने लगती है और ज़ॉम्बी के खौफ से रमा डरते डरते अपने घर की ओर जाती है, क्योंकि शाम होते ही ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं जाता। रमा के घर पे आते ही तीनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कोई आया होता है दरवाजे पे। अरे रमा बहन सुनो, दरवाजा खोलो। अरे महेश भाई, आप? क्या हुआ? कुछ बात है क्या? अरे रमा बहन, आपको पता है गांव में वो ज़ॉम्बी 2 बच्चों को खा गई। आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखना और बाहर मत निकलना। कोई भी काम हो हमें फोन कर देना, लेकिन बाहर मत आना। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, हम बाहर नहीं निकलेंगे। सुना ना तुमने, रात को कभी भी बाहर मत निकलना। वो ज़ॉम्बी ने 2 बच्चों को मार डाला। ये क्या? चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। वो तीनों फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठते ही रमा अपने समोसे बनाने में लग जाती है। उसके समोसे बहुत ही मशहूर होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। मैं समोसे बेचने के लिए जा रही हूँ और तुम दोनों अपना ख्याल रखना। माँ, आप जल्दी वापस आ जाना, मुझे बहुत चिंता होती है। अरे बेटा, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी जल्दी। समोसे ले लो, समोसे ले लो। गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे ले लो। समोसे ले लो, समोसे ले लो। अचानक काले बादल मंडराने लगते हैं और तेज हवा शुरू हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अंदर ही अंदर रमा सोच रही थी कि वो घर पे अब कैसे जाएगी, इतनी बारिश हो रही है। मैं घर पे कैसे जाऊंगी, कितनी तेज बारिश हो रही है। रमा बेन, अब आप मत जाओ, कहीं चोट वोट लग गई तो। हमारे घर पे रुको, कल सुबह होते ही आप चले जाना। नहीं नहीं, मेरे दोनों बच्चे घर पे अकेले हैं, मुझे जाना ही होगा। ऐसी भयंकर बारिश में आपका जाना सही नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं सुबह होते ही अपने बच्चों के पास चली जाऊंगी। मीनू और अभय दोनों ही रमा का इंतजार करते हैं। मीनू दीदी, मम्मी कहीं फंस तो नहीं गई होगी? नहीं अभय, वो किसी सुरक्षित जगह पे चली गई होगी। चलो हम अंदर जाके सो जाते हैं। मीनू और अभय दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 2 बजे थे और दोनों ही गहरी नींद में सोए थे। तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। मीनू दरवाजा खोलो। मीनू बेटा। मीनू को लगा कि वो सपना देख रही है, इसलिए वो वापस सो गई। तभी फिर से वही आवाज सुनाई देती है। अरे मीनू, दरवाजा खोलो। अम्मा, तुम इतनी बारिश में क्यों आई? अरे मुझे लगा तुम दोनों अकेले हो, इसलिए मैं वापस चली आई। चलो, सारे सवाल जवाब यहीं पे करोगी क्या, जाने दो। और फिर रमा और मीनू वापस सो जाते हैं। लेकिन वो औरत रमा नहीं थी, बल्कि बच्चे खाने वाली डायन थी। हे भगवान, ये क्या? ये डायन हमारे घर पे? हमें कुछ भी करके हमारी जान बचानी पड़ेगी। हे भगवान, हमारा साथ देना। अम्मा, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं पानी पीने के लिए जाऊं? आ जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। अम्मा, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं अभय को साथ ले जाऊं?
हाँ ले जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना दोनों। अभय, चल उठ, चल मेरे साथ। मुझे प्यास लगी है, इसलिए चल तू मेरे साथ। और फिर मीनू और अभय दोनों ही चुपके से घर के बाहर चले जाते हैं। क्या हुआ दीदी, इतनी रात को बाहर क्यों बुलाया है मुझे? अभय, मेरी बात ध्यान से सुन। जो अंदर है वो अम्मा नहीं है, वो डायन है, जो अम्मा का रूप लेके हमारे घर पे आई है। और अब हमें हमारी जान बचानी है, इसलिए हमें भागना पड़ेगा। और तभी उस डायन की आवाज सुनाई देती है। डायन की आवाज सुनते ही दोनों बच्चे जोरों से भागने लगते हैं। बारिश इतनी तेज थी कि भागना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों बच्चे बहुत ही डर गए थे। और तभी वो डायन दरवाजा तोड़ के घर से बाहर निकल जाती है और चारों ओर वो दोनों बच्चों को ढूंढने लगती है। उस डायन का चेहरा बहुत ही खौफनाक और भयानक था। पूरे कपड़े खून में लथपथ, मानो कितने बच्चों की जान ले चुकी हो। दोनों बच्चे डरे सहमे दूर दूर भागने लगते हैं। तभी उसे एक घर दिखता है। वो दोनों उसके अंदर जाना चाहते थे। कोई है? हमारी मदद करो, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात को तुम यहाँ पर? हमारे पीछे वो डायन पड़ी है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तुम दोनों यहाँ पे आराम करो, तुम दोनों यहाँ पे सेफ हो के। वो डायन पूरे गांव में उस दोनों बच्चों को ढूंढती है। और फिर अगली सुबह होते ही रमा अपने घर पे बच्चों को ना देखते पूरे गांव में अपने बच्चों को ढूंढती है। रामू काका, आपने कहीं मेरे बच्चों को देखा? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं दिख रहे। अरे तुम्हारे घर पे कल रात को डायन आई थी। दोनों बच्चों ने अपनी जान बचाई और भाग गए। अभी वो ललिता बहन के घर पे है। मीनू और भाई, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पे हो? माँ, हम बार बार जान बचा के भागे थे, पता है तुम्हें? हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे सबके बच्चे खा जाएगी। और फिर तांत्रिक को बुलाकर उस घर में डायन को हमेशा के लिए कैद कर दिया।